अब फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना पॉइंट का है रे? 3.3 का। क्वेश्चन नंबर कितना का है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्या बोल रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 टका तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 टका है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो मैथ इस प्रकार है कि कोई सिटी में है, सिटी में तुम चढ़ेगा तो 2 टाइप का भाड़ा लगेगा। एक नियत भाड़ा मतलब गाड़ी में तुम चढ़ेगा तो उतना भाड़ा लगना तुमको तय है, और दूसरा अब तुम जितना किलोमीटर जाएगा उतना किलोमीटर का, हर किलोमीटर का तुमको पैसा लगेगा। समझ में आ रहा ना? अब इसमें दोनों का अलग अलग है, 2 स्थिति दिया गया है। एगो 10 किलोमीटर के लिए कितना 105 टका और 15 किलोमीटर के लिए 155 टका। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही दोनों को लिख लेंगे। एक्सरसाइज कितना है? 3.3। क्वेश्चन नंबर कितना का है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, यही दोनों निकालना है। नियत भाड़ा और क्या निकालना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा ना। माना नियत भाड़ा बराबर X रुपया, ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये बराबर Y रुपया। प्रश्न से क्या है? अब क्या बोल रहा है देखो, एक आदमी वो कितना किलोमीटर जाता है? एक आदमी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है? 105 टका, ठीक है। कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर। पैसा कितना दे रहा है? 105 टका, ठीक है। प्रश्न से तब जब भी वो गाड़ी में चढ़ा उसको X टका तो लगेगा ही, वो नियत तो भाड़ा है, X टका दे दिया। अब वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अगर Y रुपया, 10 किलोमीटर का कितना? 10 Y। ये दोनों पैसा मिला के उसको कितना होगा? 105 टका, ठीक है। ये 1 नंबर समीकरण। दूसरा स्थिति इसका क्या बोल रहा है? तथा अब कितना किलोमीटर जा रहा है? देखिए 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया। तो फिर X टका लगेगा। 15 किलोमीटर जा रहा है, 15Y बराबर कितना? 155। ये मेरा दूसरा समीकरण। अब हमको इनको हल करना है। कौन विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इसलिए करेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्योंकि ये जो अध्याय है प्रतिस्थापन विधि का। अब परीक्षा में हम लोग किसी अगर नहीं बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इसके बाद हमको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? लेकिन परीक्षा में ये कभी नहीं बोला जाता है कि आपको इस विधि से हल करना, लगभग नहीं बोला जाता है। सिर्फ बोलता है कि आप इस प्रकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रकार लिखा रहेगा, आपको इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अभी कौन वाला विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ये एक्सरसाइज है किसका है? प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है।
अब समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर कितना है 105। तो हम x का मान निकालेंगे ना y करे, x का, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये हम 3 नंबर समीकरण दे देते हैं। इनका मान अभी किसमें रखना है, हाँ इसमें रखेंगे। अगर एक से निकाले हैं तो 2 में बैठाना है। अब समीकरण किससे, समीकरण 3 से x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ना, प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए, अब समीकरण 3, समीकरण 2 ये वाला है, इसको पहले लिखते हैं। कितना है x प्लस 15y बराबर 155। अगर ये x का मान 105 माइनस 10y कहाँ रखना है, ये x के जगह पर 105 माइनस 10y प्लस है, प्लस दे देते हैं, और 15y पहले से था तो यहाँ 15y लिखेंगे बराबर 155। अब 105, ये 15y माइनस 10y है लिखा हुआ, माइनस 10y प्लस 15y, इस दोनों में जोड़ घटाव कुछ होगा, क्या होगा, जोड़ होगा ना घटाव होगा, घटाव होगा। कितना होगा 5y प्लस 5y होगा ना माइनस 5y, प्लस 5y, तो यहां लिखना है प्लस 5y बराबर 155। अब y का मान निकालना है तो y को सिर्फ इधर रखना है। अब जो भी मान बचेगा उसको किधर लेके जाना है, बराबर के दूसरा ओर ना, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, 155 से 105 जाएगा, कितना होगा 50 हो जाएगा। 5y बराबर 50, y बराबर 50/5, y बराबर कितना हो गया 10। ये y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे। अभी मिटा नहीं रहे हैं, साइड में हम बना देते हैं। आप लोग को कहाँ बनाना है, नीचे में। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर ना, रखने पर समीकरण 3 क्या है ना, x बराबर 105 माइनस कितना है 10y, या ये है 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना निकला 10, तो 105 माइनस 10 का 10 से गुना 100, 105 से अगर 100 जाएगा तो कितना होगा 5, तो x बराबर कितना हो गया 5। तब मेरा मान निकल गया, तो
हमको निकालना था नियत भाड़ा। हाँ, अतः मेरा नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है? x है। x बराबर x का मान कितना निकला? 5, तो 5 रुपए। और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y का मान कितना निकला है? 10, इसलिए 10। अब बोल रहा अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, पच्चीस किलोमीटर के लिए भाड़ा ना, तो यहाँ नियत भाड़ा लगेगा ही। नियत भाड़ा x है, अब 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 y इतना देना पड़ेगा। तो x का मान कितना है? मेरा 5 है, और 25 गुना 10, तो 5 अब 25 से 10 का गुना कितना होगा? 250। कितना हो जाएगा? 255 रुपया। इसको लिखिए।